हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति क्लासेस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलेस। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रायंगल में लगता है जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। मींस यहां पर अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सपोज अगर हमारा एंगल यहां पर है तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरा बचा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड बेस। इन केस अगर हमारा एंगल यहां होता है तो एंगल के सामने वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो होगा यह हाइपोटेन्यूज होगा, और जो तीसरी साइड बची होगी वो होगी हमारी बेस। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला होता है, बस हमको क्या करना है, इसको पलट देना है, तो ये हो गया H/P। कोस का होता है सेक थीटा, इसको पलट देंगे तो ये होगा H/B। टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट का जो अपोजिट होता है वो होता है B/P। क्लियर। अब इसके बाद और फॉर्मूलेस पढ़ने में हमें पता है जो साइन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। तो यहां समझेंगे, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाला नंबर ऊपर लेके चले जाऊं, ये वाला टर्म नीचे लेके आ जाऊं, तो कोसेक थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। क्लियर। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/सेक थीटा। अब सेक को इस तरफ लेके चले जाते हैं और कोस को नीचे, तो सेक थीटा जो है वो बराबर होगा 1/कोस थीटा। फिर आता है हमारे पास टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है ना वो बराबर होगा 1/tan थीटा, जैसे पीछे करा था, कॉट इधर चला गया, tan इधर चला गया। क्लियर। अब इसके बाद थोड़े से और फॉर्मूलेस पढ़ने। देखो, अगर मान लो मैं इस कोसेक को यहाँ पर ही लेके आ जाता हूँ तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर इस साइन को यहाँ लेकर आ जाऊँ तो बात तो वही हुई, यही फॉर्मूला बनेगा। इसको यहाँ लेके आ गया तो फॉर्मूला बन गया कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1। वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। अगर इसको यहाँ लेके आ गया तो बन जाएगा tan थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको यहाँ लेके आऊँगा, वही सेम कंडीशन। अभी कुछ और फॉर्मूले से बेसिक फॉर्मूले और समझने हैं कि भाई जो tan थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। क्लियर। और जो कॉट थीटा होता है उसको लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर। अब थोड़े से फॉर्मूलेस और समझने हमें यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसमें सबसे पहला जो आता है ना, ओके यहाँ समझिए, साइन
90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कॉसेक थीटा, और जो कॉसेक होता है 90 माइनस थीटा उसका रिजल्ट होता है सेक थीटा, और जो tan होता है tan 90 माइनस थीटा का रिजल्ट होता है कॉट थीटा, और जो कॉट होता है 90 माइनस थीटा वो होता है हमारे पास tan थीटा। क्लियर? अभी कुछ और बेसिक्स फॉर्मूलेस हैं जो कि अभी हमें समझने हैं। एक बार अच्छे से फोकस करिएगा इस पे, फोकस है ना अच्छे से। चलो अब कुछ और बेसिक्स फॉर्मूलेस पढ़ने में, अभी इसको हमें अच्छे से समझना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से ब्रेक करके और नए फॉर्मूलेस बनाएंगे। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ मीन्स कि अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो मेरे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि साइन स्क्वायर थीटा को वहां लेके चला जाऊँ और कोस को यहीं पे रहने दूं, तो एक नया फॉर्मूला और बन जाएगा, मीन्स कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? दूसरा समझेंगे अब हम, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब समझेंगे छोटी सी बात, ऐसा भी तो हो सकता है मैं इस 1 को उठा के यहां लेकर आ जाऊं, मीन्स नया फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस tan स्क्वायर थीटा को यहां पर लेकर आ जाऊं, तो फिर एक नया फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। और एक छोटी सी बात देखो, यहां पर एक और फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्यों ना मैं यहां पर ये फॉर्मूला और लगा दूं, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर? चलो अब लास्ट फॉर्मूला और सीखते हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? एक ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है कि इस 1 को उठाकर यहां पर ले आऊं, तो नया फॉर्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। या ऐसा भी तो कर सकता हूं कि 1 को यहां पर ही रहने देता हूं और इस कॉट को उठाकर यहां ले आऊं, मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास 1। अब दोबारा समझेंगे, यहां पर फिर फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स a माइनस b a प्लस b। ओके,
अच्छे से देख लीजिएगा। चलो, अब हमने ये सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं। अब इन फॉर्मूलेस पर जो प्रॉब्लम्स है अब हम उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है ये, इसमें लिखा है, एक सेकेंड, इससे पहले भी हम थोड़े से और बेसिक समझते हैं। ओके, समझेंगे थोड़े से और बेसिक्स। अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल्स को थोड़ा सा समझने का छोटे मोटे बेसिक ट्रिक्स हैं, वो समझेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। अगर हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? समझिएगा। सबसे पहले अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू, देखो बात समझिएगा, पहले छोटी सी बात समझनी है यहाँ पर कि हमें जो बेसिक एंगल्स है ना वो पढ़ने हैं 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि 0 और 30 के बीच में कोई एंगल नहीं होता है, एंगल्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेसिक एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर? तो समझेंगे अब हम। साइन 0 की वैल्यू होती है, देखो सबसे पहला ट्रिक, बेसिकली जो नंबर होता है वो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं 0 से। तो हम ये मान के चलेंगे कि नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड। अब इस नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। 1/0 जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ओके, इसका मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में आज तक इस चीज का कभी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं किया गया। क्लियर? तो आप लिख भी सकते हैं इसके ब्रैकेट में 1/0। और जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है वो थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, 1/2, 1/√2 और √3/2। अब ये नंबर इस तरफ आ गया, √3/2, 1/2 और ये हो गया 1/√2। यहाँ पर वैल्यू होती है 1/√3, 1 और यहाँ पर है √3। क्लियर? अब जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो समझेंगे अब हम। देखो, साइन का जो अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड कॉसेक। क्लियर? हम लोगों को क्या करना है, साइन की बस इस वाली वैल्यू को ध्यान रखो। ये साइन की ये वाली वैल्यू कितनी है 0, इसके नीचे 1 लगा देना और इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब इसको पलटा दो, तो रिजल्ट कितना आ गया 1/0। और 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। ऐसे ही देखो इसके नीचे तो ये पहले, ये जो 1/2 है ये तो पहले से ही फ्रैक्शन है, मतलब बट्टे वाला नंबर है। अगर ये नंबर बट्टे वाला है तो बस इसको पलट दो, तो 2/1। अगर बट्टे वाला नहीं है तो 1 डालो और उसको पलट देना। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2/1 मतलब होता है 2, मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू का रिजल्ट आया वो आ गया 2। अब ये नंबर पहले से ही बट्टे वाला है तो इसको उल्टा कर दो, तो ये आ गया √2। ये भी फ्रैक्शन वाला नंबर है तो ये आ गया 2/√3। अब देखो ये नंबर जो है 1 है, हमें इसके नीचे 1 डालना है, 1/1 फाइनली आता है 1। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। कोस का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास सेक थीटा। 1 है, 1 के नीचे 1 डाला, उसको रेसिप्रोकल करा, फाइनली कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर? अब ये तो पहले से फ्रैक्शन वाला है तो इसका रिजल्ट आएगा 2/√3। ये भी फ्रैक्शन वाला है तो इसका आंसर आ गया √2/1। तो √2/1 मतलब होता है √2, इसका रिजल्ट आएगा 2। अब देखो ये समझिए, ये 0 था, फिर इसके नीचे 1 डाला, रेसिप्रोकल करा, तो फाइनली आंसर आ गया 1/0। और 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब समझेंगे जो tan का अपोजिट होता है ना वो होता है हमारे पास cot थीटा।
अब cot थीटा मीन्स पहले ये देखिए, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0, हम लोगों को क्या करना है, पहले 0 लिखना है, उसके नीचे 1 डालना है, इसको पलटा देना है, तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, तो ये आ गया 1/0 इन्फिनिटी। ये 2 है, 2 के नीचे 1 डालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, इसके नीचे 1 डाला और रेसिप्रोकल करा 1/√2। ओके, ये तो पहले से फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो इसको पलटाएंगे तो √3/2। इसके नीचे कितना है, ओके सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने गलत नंबर चूज कर लिया था, सॉरी। ओके, मैंने गलत नंबर की वैल्यू चूज कर ली थी, मिस्टेक हो गई थी मेरे से। हाँ, यहाँ समझेंगे अब हम। ओके, 0 के नीचे 1 लगाया, उल्टा कर दिया तो 1/0, इसको पलटाएंगे तो ये इसका रिजल्ट होगा √3, इसके नीचे 1 लगाया, उल्टा करा 1 आ गया, इसके नीचे 1 लगाया, उल्टा करा 1/√3 आ गया। ओके, अब देखो ये नंबर तो पहले से लिखा हुआ है 1/0, अगर मैं इसको पलटाता हूँ तो रिजल्ट आएगा 0/1। तो अब हमें एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी, तो 0/1 जो होता है वो 0 होता है। ओके, तो इसका रिजल्ट कितना निकला अपने पास, 0। अभी तक हमारे पास यही फॉर्मूले थे, इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस की या प्रॉब्लम्स को सारे को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot 80 डिग्री। क्लियर? हमें इसका मान फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10 को 90 - 80 डिग्री, और 20 को लिख सकता हूँ cot 90 - 70 डिग्री। और cot 60 की वैल्यू अभी हमने टेबल में पढ़ी थी, cot 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, 1/√3। तो मैंने क्या करा, इस cot 70 को बिल्कुल सेम लिख दिया, और यहाँ पर cot जो 80 डिग्री है उसको भी सेम छोड़ दिया। क्लियर? अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि cot 90 - थीटा, ओके, तो वो फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा जो है यहाँ पर वो काम कर रहा है 80 डिग्री का, cot 90 - थीटा, तो रिजल्ट होता है tan थीटा। अब ये 1/√3 था, तो मैंने क्या करा, इसको आगे लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में, और लास्ट में बचा cot 70 डिग्री और cot 80 डिग्री। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, मीन्स जब ये दोनों एंगल सेम हो और tan और cot मल्टीप्लाई में हो तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसे ही समझेंगे, देखो tan और cot, सॉरी tan और cot और दोनों का एंगल बिल्कुल सेम है, तो आंसर कितना हो गया, ये तो सेम लिख दिया 1। ऐसे एक ये फॉर्मूला दोबारा लग रहा है, tan और cot दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों का एंगल बिल्कुल सेम है, तो दोबारा रिजल्ट कितना है, 1। फाइनली आ गया 1/√3। तो ऑप्शन नंबर जो है ना, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा है इफ 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज। समझेंगे सबसे पहली बात कि हमें दिया हुआ है 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1/√2, और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, मतलब 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि करना क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि जो थीटा की वैल्यू है ना वो पुट कर दी π/4। तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा ऐसा क्यों करा। cos π/4 हो गया माइनस, अपन लोगों को ना समझेंगे, ये चेक करने के लिए कराइए कि क्या ये सही वैल्यू है या नहीं। देखो
cos पाई बाय 4, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 की होती है 1/√2 इक्वल टू 1/√2। ओके, ये आ गया 2/√2 माइनस 1/√2। चेक कर लेते हैं क्या इसके बराबर होता है। अब 2/√2 में से 1/√2 जाएगा तो 1/√2 ही आएगा। तो अपने को पता चल गया ये जो थीटा की वैल्यू ली थी ये करेक्ट वैल्यू है इसकी, बट अपने को ये थोड़ा फाइंड आउट करना था। अपने को क्या फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, अब अपने को पता चल गया थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रखने पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुका है। तो मीन्स 2 sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। तो 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो गया 2/√2 प्लस 1/√2। 2/√2 में 1/√2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/√2। क्लियर? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसमें लिखा है इफ थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। मीन्स हमें गिवन दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ओके, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, ये इधर पॉजिटिव है उधर आके कितना होगा नेगेटिव, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? और मैं इस cos टू द पावर 4 को ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sin स्क्वायर थीटा। मैंने एक cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखा, दूसरे को इसके नीचे भेज दिया, मीन्स sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो मैंने इसको सेम रहने दिया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin बाई cos क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ओके, एक वैल्यू तो मेरे को मिल गई। देखो, tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना था, एक tan टू द पावर 4, एक रिजल्ट तो ये मिल गया। अब समझेंगे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, मीन्स cos स्क्वायर थीटा के ऊपर भी स्क्वायर डाल दूं और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा के ऊपर भी स्क्वायर डाल दूं, तो ये तो बन जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा और ये बन जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा। अब एक बात समझेंगे, अपन लोगों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा tan टू द पावर 2 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, इसका रिजल्ट कितना है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट दिया हुआ है cos टू द पावर 4 थीटा, मतलब इसका प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा, और इस पूरे का जो रिजल्ट है ना वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, कितना है 1, फाइनली आ गया 1। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a माइनस cos a होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफाई मतलब इसको सरल करना है सिंपलेस्ट वे में। ओके, जो सबसे छोटा आंसर है वो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन लिखा था sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस sin a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। क्लियर?
तो पहले यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, क्लियर। प्लस यहाँ पर फिर वही सेम फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस हो तो बस ब्रैकेट का ध्यान रख लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 कॉट a इंटू में नीचे लिख दिया tan है। अब समझेंगे, ओके। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आंसर होता है 1, इसका तो हो गया, ओके। अब उसके बाद सेक इंटू कोस होता है 1, पीछे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, आप वहां पर देख सकते हो, ओके। और बचा हाँ, अब जो बचा कर लेते हैं, देखो यहाँ पर भी देखिए साइन इंटू कोसक होता है 1, और अब बचा हमारे पास एक ये वाली वैल्यू बची हुई है सेक स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर बचा है कॉसेक स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू बची हुई है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज आएंगे, माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू में टेन है, क्लियर। अब देखो हमें फिर पता है टेन इंटू कोट होता है 1, तो ये आ गया 1 माइनस टू और वहां लास्ट में आ गया 2। अब उसके बाद थोड़ा सा और ज्ञान लगाते हैं। हाँ देखो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर होता है 1। तो फाइनली आ गया -2 से +2 कट गया, माइनस देखो 1 और 1 2 से -2 कट गया, फाइनली आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है, ओके। चलो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, देन sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू। देखो हमें आप वैल्यूज दी हुई है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, और हमें वैल्यू निकालनी है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा की। तो ऐसा करते हैं, हम पहले इसको लिख लेते हैं sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, क्लियर। अब हमें पता है कि मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, क्लियर। यहां पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें एक बात पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1, पीछे लिखवा रखा वहां देख सकते हो, और इसकी वैल्यू देखिएगा अच्छे से कितनी दी हुई है 7/12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनली आएगा 7/12।